ये ज्ञान की विशेषता है कि जहां ज्ञान आ जाता है वहां सब पापों से बचा देता है। जहां ज्ञान आ जाता है, जैसे बाघ है, बाघ में यदि बाढ़ ना लगी हो तो वो बाघ पशु खा जाएंगे। ऐसे ही जब ज्ञान की बाढ़ लग जाती है, संयम की बाढ़ लग जाती है, तो हमारे अंदर का आत्मा का जो सच्चा स्वरूप है वो बच जाता है। और नहीं तो ये क्रोध, मान, माया, लोभ के शत्रु उस स्वरूप को खा जाते हैं, प्रकट नहीं होने देते हैं, हमारे स्वभाव को प्रकट नहीं होने देते हैं। स्वभाव किसे कहते हैं आपको मालूम है? यदि कोई ज्यादा गुस्सा करे तो कहते हैं इसका तो स्वभाव ही गुस्सा करने का है। ना 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 ना, गुस्सा करना हमारा स्वभाव नहीं है। स्व यानी आत्मा, भाव, जो आत्मा का भाव है उसे स्वभाव कहते हैं। हमने आज तक तो स्वभाव की परिभाषा ही नहीं जानी है। जो क्रोध, मान, माया, लोभ है ये विभाव है, ये उल्टे हैं, ये हमारे नहीं है। शांत रहना हमारा स्वभाव है, गुस्सा करना विभाव है। विनयवान बन के रहना हमारा स्वभाव है, अभिमान बन के अकड़ना हमारा विभाव है। कभी इसको स्वभाव नहीं कहना इसका तो गुस्सा करने का स्वभाव है, ये कहना इसका तो गुस्सा करने का विभाव है। और विभाग के साथ कहना विभाग है, इसका तो विभाग ही क्रोध का मिला है। इसको कौन सा विभाग मिला है? इसको क्रोध करने का विभाग मिला हुआ है, इसलिए सारे दिन क्रोध करता रहता है। तो ज्ञान क्या करता है? ज्ञान रूपी जल से चिंता रूपी मैल को हटाया जा सकता है। यदि चिंता है तो ज्ञान रूपी जल ही उसे साफ करता है, दुनिया में कोई भी उसे साफ नहीं कर सकता है। ज्ञान दीपक, घर में एक दीपक भी है तो उजाला हो जाएगा। घर में एक दीपक है तो उजाला हो जाएगा, और एक भी दीपक नहीं है तो घर में अंधेरा रहेगा। इसी तरह घर में एक व्यक्ति भी ज्ञानी है, एक व्यक्ति भी धर्मात्मा है, तो कम से कम उस घर की गाड़ी थोड़ी बहुत चलती रहेगी। और जिस घर में सारे मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे, सारे के सारे अज्ञानी हो जाएंगे, उस घर की गाड़ी चलाना बड़ी मुश्किल है। बहुत से परिवार आते हैं, माता जी कोई अच्छा सा मंत्र दे दो ना। क्यों भाई, क्या बात है? बहुत कलेश रहता है घर में, बहुत अशांति रहती है घर में। ये अशांति किस बात की है? अज्ञानता की अशांति है। ज्ञान आया, शांति आ गई, अज्ञानता आई, अशांति आ गई। जहां कलेश है वहां अज्ञानता है, और जहां शांति है वहां ज्ञान है। ज्ञान हमारा ये भाव भी प्रकाशित करता है और अगला भाव भी प्रकाशित कर देता। देखिए विशेषता देखिए ज्ञान की आप, हमारा ये भाव भी सुधार देता है और अगला भाव भी सुधार देता है। यहां भी सुखी कर देता है और अगले भाव को भी सुखी कर देता है। और अज्ञानता है तो ये भाव भी दुखी और अगला भाव नहीं, जन्म जन्म दुखी। जितने जन्म आगे मिलेंगे सब दुख में ही जाएंगे, एक भी सुख में जाने वाला नहीं है। इसलिए बीए, एमए, एमएड, बीएससी, एम काम, बी काम, सारे काम करने के बाद एक काम और कर लेना कि सच्चा ज्ञान जरूर प्राप्त कर लेना। ये एम काम तो बेकाम हो सकता है, मगर यदि आपने सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया तो वास्तव में आपका जीवन सुखी हो जाएगा। संसार में जीने के लिए धन चाहिए, मगर धन ही सब कुछ नहीं है। धन बहुत कुछ तो है मगर सब कुछ नहीं है। लेकिन धर्म बहुत कुछ भी है और सब कुछ भी है, इसके माध्यम से ही सब कुछ मिलेगा। तो ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। कौन कह रहे हैं? पंडित दौलत राम जी एक गृहस्थ थे, घर में रहते थे और वो चरखा काटते थे, और चरखा काटते काटते और एक छेड़ाला जैसा ऐसा ग्रंथ लिख दिया कि आज और अमर हो गए। आज वो चाहे साधु हो चाहे श्रावक हो, जो पढ़ेगा ऐसा स्वाद आता है उसमें कि संसार से तो मन हट ही जाता है उसको पढ़ने के बाद। ऐसा ग्रंथ घर में रहने वाले गृहस्थ लिख के चले गए। और वो कह रहे हैं ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, कि ज्ञान के समान जगत में सुख का कारण कोई और नहीं है। तो क्या कहा 12 भावना में? ज्ञान दीप, ज्ञान का दीपक हाथ में ले लो
उजाले उजाले अपनी यादों के, भगवान से क्या कह रहे हैं, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने जिंदगी की किस गली में हमारी शाम हो जाए, न जाने जिंदगी की किस गली में हमारी शाम हो जाए। तो भगवान का नाम का उजाला हमारे साथ रहेगा तो हमारा जीवन रोशन हो जाएगा। जो प्रभु की आरती करता है उसका जीवन भी रोशन हो जाता है, उसकी आत्मा भी रोशन हो जाती है। और जो कभी प्रभु की आरती नहीं करता है, जो आरती ही नहीं उतार पाया, तो वह भगवान से कैसे जुड़ेगा। ये निमित्त है, आरती करना, पूजा करना, माला फेरना, ये भगवान से अटैच होने के निमित्त है। हम दुनिया से अटैच होना तो जानते हैं, मगर भगवान से अटैच होना नहीं जानते हैं। ये आंखें तो हैं कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच है, ये आंखें तो हैं सबके पास में। कौन सा कपड़ा बढ़िया है और कौन सा कपड़ा बढ़िया नहीं है, ये आंखें हैं आपके पास। कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज खराब है, उनमें से आप अच्छी अच्छी निकाल लोगे और बुरी बुरी अलग कर दोगे। मगर वो आंखें हैं आपके पास कि भगवान जो ध्यान में बैठे हैं, ये क्या चिंतन कर रहे हैं, ये क्या ध्यान कर रहे हैं, ये कैसे सुखी और कैसे अच्छे से बैठे हुए हैं, कितने शांति से। ये आंखें हैं आपके पास। नींबू का रस निचोड़ना तो आता है, मगर धर्म का रस निचोड़ना नहीं आता है। तो 12 भावना को आप अच्छे से पढ़ें। ज्ञान दीप तप तेल भर। किसका तेल भरना है? ज्ञान रूपी दीपक में तेल किसका भरना है? तप का भरना है। जब ज्ञान आ जाएगा तो तपस्या अपने आप होने लगेगी। जिसका मन आत्मा से जुड़ गया उसे उपवास करवाना नहीं पड़ेगा, अपने आप कहेगा कल मेरा उपवास है, जरा आप भोजन मत बनाना। ये बड़ी उपवास की बड़ी महिमा है जैन धर्म में। कुछ नहीं खाते उपवास के दिन। एक उपवास ऐसा होता है कि सुबह से शाम तक कभी मूंगफली खा ली, कभी जूस पी लिया। कभी एक नौकर था तो वो उस परिवार में रहता था जहां उपवास में सारे दिन कुछ कुछ खाया जाता था। तो उसने देखा, मालिक ने कहा आज रोटी मत बनाना। बोले बात क्या है? बोले आज मेरा उपवास है। अब उपवास के दिन मालिक ने कहा जरा साबूदाने की खिचड़ी ले आ, फिर कहा जरा मूंगफली ले आ, अब चाय ले आ, अब ये ले आ। अब उसने कहा ये तो बोले। फिर जब अगले दिन अगला उपवास मालिक ने किया, नौकर बोला मालिक आज मेरा भी उपवास है। बोले मजा आ गया, सारे दिन मिलेगा। अब वही नौकर कुछ दिन के बाद किसी जैनी के यहाँ गया और उस दिन मालिक ने कहा भैया आज रोटी मत बनाना। बोले क्यों? बोले आज मेरा उपवास है। बोले मालिक आज मैं भी उपवास करूंगा। आप समझ गए, बेचारा सुबह से शाम तक भूखा मर गया। बोले ऐसा उपवास मुझे नहीं करना है। ज्ञान हो तो त्याग में आनंद आता है, और ज्ञान ना हो तो त्याग में आनंद नहीं आता है। ज्ञान हो तो कुछ थोड़ी सी तबीयत खराब होने पे लगेगा, अरे कोई बात नहीं अभी ऐसा तो होता रहता है। और नहीं तो दूसरा होगा, अज्ञानी होगा, अरे लाओ ना दवाई लाओ जल्दी ले लेते हैं। ऐसा हो जाता नहीं हो जाता है। तो इसी तरह से ज्ञान होना, वो जब ज्ञान हो गया तो तप का तेल भी भर जाएगा। ज्ञान नहीं होगा तो तपस्या का तेल कैसे भरोगे? हैं? भूखा रहना ये उपवास है। इसको उपवास कहते क्या? नहीं, भोजन छोड़ दिया, उसके साथ में फिर धर्म के काम चल रहे हैं, इसका नाम है उपवास। ज्ञान रूप तप तेल भर। और जब तपस्या करने लगे तो जितने चोर है ना वो सारे भागने लगेंगे, एक एक करके निकलने लगेंगे, क्योंकि तपस्या से ही कर्मों की निर्जरा होती है। ज्ञान से विशेषता आती है और तपस्या से निर्जरा होती है। ज्ञान सही रास्ता दिखाता है, सही रास्ते पे चलना सिखाता है, भाव अच्छे बनाता है, विचार अच्छे बनाता है, और तपस्या शरीर को तपाती है। और जब शरीर तपता है तो मन भी तपता है। आप कहोगे नहीं नहीं हमारे तो भाव अच्छे रहते हैं, रोटी छोड़ने में क्या रखा है? हाँ, शरीर को भूखा रखने से कोई उपवास होता है क्या? इस शरीर ही पाप कराने में निमित्त है, तो यही शरीर पुण्य कराने में भी निमित्त है। कहते हैं कि परस्परग्रह जीवनाम, ये तो जीव का जीव पर उपकार है। तो पुद्गल का हाँ जीव पर क्या उपकार है? पुद्गल हमारे लिए क्या उपकार करता है? तो पुद्गल हमारे लिए ये उपकार करता है कि हमसे उपवास कराता है। उपवास किया, शरीर तपा तो मन भी तपा। और वैसे आप देखिए, भोजन पेट में जाते ही, मटर पेट में जाते ही मटर गश्ती करता है।
हैं। जैसे ही भोजन पेट में गया, उठापटक शुरू हो जाती। आप कर लेना प्रैक्टिकल, जब 10 लाख शुरू होती हैं तो प्राय लोग एकासन करते हैं, प्राय लोग करते हैं। और उसमें जब एकासन करते हैं तो जब तक पेट में अन्न नहीं जाता है मन बड़ा शांत रहता है। मन आपने महसूस नहीं किया होगा, मन अच्छा रहता है, खाना नहीं मांगता है और उल्टे सीधे विचार नहीं आते हैं। जैसे ही पेट में पहुंचा बस फिर तो शुरू, एक के साथ एक और मिल गया, करेला और नीम चढ़ा। ये शरीर वैसे तो करेला है और उल्टा सीधा भोजन और मिल जाए तो नीम चढ़ा, और शराब आदि मिल जाए लोगों को तो वो तो फिर तो पागल ही कर देती है आदमी को। तो शरीर के माध्यम से जब पाप कमा सकते हैं तो शरीर के माध्यम से पुण्य क्यों नहीं कमा सकते? जब शरीर के माध्यम से कर्मों का बंध कर सकते हैं तो शरीर के माध्यम से फिर हम कर्मों की निर्जला क्यों नहीं कर सकते हैं? अनशन, ये क्या है? अनशन, उपवास करना शरीर का काम है। इससे भाव अच्छे हुए। ऊनोदर, भूख से कम खाना। भूख से कम तो लोग खाते हैं मगर तपस्या के रूप में नहीं खाते हैं। हाँ, बच्चों के जब पेपर होते हैं ना तो कहते हैं पेट भर नहीं खाएंगे ना तो नींद आएगी तो पढ़ाई नहीं होगी। हाँ, ऐसे तो ऊनोदर हो जाएगा मगर वैसे नहीं होने वाला। हाँ, भोजन करने बैठे हैं और थोड़ा सा भोजन किया, इतने में ग्राहक का फोन आ गया, भाई साहब देखो मुझे जल्दी जाना है, यदि आप माल देते हो तो ठीक है और नहीं तो मैं फिर किसी और दुकान। वो भोजन छोड़ के चला जाएगा, ऊनोदर हो गया। ऊन यानी कम, उदर यानी पेट, पेट को भूख से कम भरना, ये ऊनोदर कहलाता है। तो नोट के लिए तो भर लिया कम, मगर ये कहें कि आज अष्टमी है आज ऊनोदर कर लो, नहीं करेंगे, पूरा खाएंगे। ऐसा होता कि नहीं होता? तो ये सारे जो बाह तप है ये सारे शरीर से करवाए जा रहे हैं। अनशन, ऊनोदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन, काय क्लेश। एक काय क्लेश नाम का तप का, काय क्लेश, काय यानी शरीर, क्लेश यानी कष्ट, क्लेश यानी कष्ट, शरीर को कष्ट देना। आप समझोगे कि शरीर को कष्ट देने से कोई तपस्या होती है क्या? तो इसके लिए पता क्यों कहा है ये इसलिए कहा है कि सुख में प्राप्त किया हुआ ज्ञान दुख आने पर भूल जाते हैं। क्या कहा है? सुख में प्राप्त किया हुआ ज्ञान दुख आने पर भूल जाते हैं, इसीलिए पहले दुख पैदा करो, अपने साथ दुख पैदा करो और फिर धर्म करो। मन स्थिर रह जाए तो समझना तुम सही हो और सही में धर्म हो रहा है, और जरा सा कष्ट आया और तुम भूल गए, तुम बिचल गए, तुमने छोड़ दिया तो समझना अभी तुम्हारी परीक्षा में तुम पास नहीं हुए हो। इसीलिए काय क्लेश नाम का तप कहा है। क्या क्या आता है मुनिराजों के लिए 22 परिसर में कि धूप में बैठकर, जून के महीने में 12 बजे की धूप में बैठकर सामायिक करो। अब पंचम काल के मुनिराजों के लिए नहीं आया क्योंकि पंचम काल के मुनिराज इतने कमजोर हैं, यदि एक दिन धूप में बैठ जाएंगे तो दूसरे दिन उठा के लाना पड़ेगा। इसलिए कहीं तुम तो आराम से कमरे में बैठ के करो लेकिन सामायिक हैं। इसी तरह से काय क्लेश के लिए थोड़ा कष्ट सहन करो, कष्ट सहन करके और फिर धर्म करोगे तो वह धर्म स्थायी हो जाएगा, उसमें स्थिरता दृढ़ता आएगी, और दृढ़ता आएगी तो ही आगे बढ़ सकते हो। और होता यूं है, मान लो किसी ने अभिषेक का नियम लिया गर्मियों में बड़ा सो के उठा और आराम से अभिषेक करने गया, फिर बरसात आई, अरे आज तो बहुत बारिश हो रही है आज नहीं जाऊंगा, तान के चद्दर सो गए, फिर थोड़ा नहीं हुई बारिश चले गए, चलो अब थोड़ा गए थोड़ा नहीं गए, गर्मी में रोज गए, बरसात में थोड़ा गए थोड़ा नहीं गए, फिर आई ठंड, अब ठंड लग रही है, रजाई छूट नहीं रही है, अब कौन करे अभिषेक? अब नहीं करना, अब जरूरत नहीं भाई, इतनी ठंड में हमारे बस की नहीं अभिषेक करना। हो गया ना, छूट गया ना, धर्म छूट गया कि छूटा कि नहीं छूटा? कैसे छूट गया? जरा सा कष्ट हुआ शरीर को तुरंत धर्म छोड़ दिया। इसीलिए कहा है कि कष्ट में भी धर्म करो तो दृढ़ता आएगी, और तुमने कष्ट में धर्म छोड़ दिया तो फिर दृढ़ता नहीं आएगी। लोग रात्रि भोजन त्याग करते हैं, रात्रि भोजन त्याग करते, कैसा वाला रात्रि भोजन त्याग करते हैं? घर का रात्रि भोजन त्याग है और बाहर की छूट है। अरे जो परिस्थितियां, जो परीक्षा की घड़ी आई है उसमें तुमने तो खा लिया,
और जो तुम्हारा आराम से घर में रहते खाने का निमित्त ही नहीं मिल रहा था उसमें तुमने छोड़ दिया। अरे जब परीक्षा हुई तब तो तुम्हें उसमें पास होना चाहिए था, उसमें तो तुम फटाफट फेल हो जाते हो। नहीं क्या करे, वो जाना पड़ता है ना, बाहर जाना पड़ता, वो जैन साहब सब चलता है उनका। तो ऐसे ही विपरीत परिस्थितियों में धर्म को करना काय क्लेश नाम का तप कहा है। प्रायश्चित, गलती हो गई प्रायश्चित करो, पश्चाताप करो। गलती हो जाती है लेकिन प्रायश्चित पश्चाताप जरूर करो। ऐसा नहीं कि गलती कर लो और फिर प्रायश्चित कर लेंगे, ऐसा भी नहीं है। विनय, विनय भी तप के अंतर्गत बताई है। विनय ये बहुत बड़ी तपस्या है, आप इसको माने या ना माने। विद्या ददाति विनयम है, विनयम ददाति पात्रताम। हाँ, कितनी बड़ी बात कही है कि विद्या से, विनय से विद्या आती है और विद्या से पात्रता आती है। और विनय नहीं होगी तो विद्या कैसे आएगी, पात्रता कैसे आएगी। और आज सबसे ज्यादा ये इसमें गड़बड़ हो रहा है मामला। यदि विनय नहीं है, सबसे पहले तो घर में बच्चे यदि बड़ों की विनय नहीं करते हैं तो वो क्या गुरु की विनय करेंगे। अभी तो कई बच्चे आते हैं, आके तखत में मेरे साथ बैठ जाते, उन्हें पता ही नहीं है कि बैठना कहाँ है। कई बार होता है बच्चे आते हैं, अब दिन भर कुर्सी में बैठने वाले, दिन भर सोफा सेट पे बैठने वाले, उन्हें कहाँ नीचे बैठने की आदत रही। घर में तुमने सोफा सेट बढ़िया बढ़िया लाखों रुपए के सोफा सेट लगा दिए, अब बच्चे नीचे बैठेंगे क्या। और जो नीचे बैठना नहीं सीख पाया वो क्या भगवान की विनय करेगा, वो क्या गुरुओं की विनय करेगा, वो तुम्हारे माता पिता की विनय क्या करेगा। जो गुरुओं की विनय नहीं करेगा वो माता पिता की विनय कहां से कर सकता। और जहां विनय नहीं है वहां तपस्या भी होने वाली नहीं है, क्योंकि आपके प्रति विनय नहीं है। जब विनय नहीं है तो आपकी बात भी नहीं मानेगा, जब आपकी बात नहीं मानेगा तो सारा का कलेश में कार्यक्रम हो जाएगा। अब घर में है, आजकल बच्चे माता पिता की बात मानते क्या, बताइए मुझे। कितने बच्चे हैं जो माता पिता की, कितने दुखी हैं आज के माता पिता। इतना लाड़ करते हैं, इतना लाड़ करते हैं, इतना लाड़ करते हैं कि अच्छे से पहले तो बिगाड़ लेते हैं।